हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैच का माइनिंग चैनल। आज हम छत्तीसगढ़ का जीके देखने वाले हैं। पहले तो हमने एमपी का जीके ऑलरेडी देख चुका है। अब छत्तीसगढ़ जीके के बारे में आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रहेंगी भी नहीं और आप याद रख भी नहीं सकते। ठीक है, मैं वही वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ बता रहा हूँ जो यहाँ पे अगर कोल इंडिया एग्ज़ाम ले रहा है तो कोल इंडिया क्या पूछ सकता है, उसके हिसाब से जनरली जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलते हम लोग देख लेते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स को अगर एसएससीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भाई उनके लिए पीडीएफ का एक्सेस मैं दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ का एक्सेस दे दूंगा। 249 पे कर दीजिएगा आप, मैं डायरेक्टली एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। 10 दिन में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पीडीएफ में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें एक्सेस ड्राइव में पूरा एक्सेस पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग जैसा अच्छा लगे आपको। वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इन्फो देख लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है, धान का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, ये इंडिया का 26 नंबर का स्टेट है ना। ये 26वें नंबर पे बना जो कि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, पहली बात तो ये कि एमपी से निकलकर ही छत्तीसगढ़ बना, एमपी से निकलकर सीजी बना। एमपी से निकलकर सीजी बना, कब बना? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को क्या बना? सीजी बना। आपको 2000 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर तो आपका एमपी भी बना था, तो उसका भी 1 नवंबर। उससे क्या था? 1 नवंबर 1956 में एमपी बना था, और 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रायपुर है। क्षेत्रफल इसका पूरा छत्तीसगढ़ का 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका पुराना नाम है दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल करके इसका पुराना नाम है, पहले यही नाम था उसका। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ एरिया वाइज बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो इसका 9th नंबर रैंक है। और पॉपुलेशन की बात, जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये 16वें नंबर का इसका रैंक है। ठीक है, और मैं एमपी के बारे में पुरानी वीडियो में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो उसके बारे में बता देता हूँ। एमपी का एरिया वाइज, एमपी का जो एरिया वाइज है उसमें सेकेंड रैंक लगता है। और आपका जो पॉपुलेशन वाइज बात करें तो, पॉपुलेशन वाइज बात करें तो 5th रैंक है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था और बोलने में भी थोड़ा गलती हो गया था। ठीक है, एमपी का एरिया वाइज सेकेंड है और पॉपुलेशन वाइज 5th है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का एरिया वाइज आपका 9वां रैंक है, पॉपुलेशन वाइज 16th रैंक है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी की बात करें, जो छत्तीसगढ़ की लार्जेस्ट सिटी है वो रायपुर है। रायपुर राजधानी भी है, याद रखिएगा। और जैसे मैंने बात की थी एमपी की, जो गंगा बोला जाता है, एमपी की जीवन रेखा जिसको बोला जाता है वो कौन है? एमपी की जीवन रेखा आपको नर्मदा है ना। एमपी की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा है। और एक और जो चीज़ था, आपको बताया था मैंने कि पहले तो आपकी नर्मदा हो गई, दूसरा एक बेतवा करके भी थी। ठीक है, नर्मदा को बोला जाता है जीवन रेखा एमपी का, और जो बेतवा है उसको बोला जाता है क्या? गंगा। एमपी की गंगा बोला जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा इंक्लूड करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। एमपी की गंगा बोला जाता है। बट छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महानदी, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा बोला जाता है, जीवन रेखा बोला जाता है। ये सब यहाँ पे महानदी ही, पूरा जो भी आएगा तो महानदी ही यहाँ पे पूरा सार रहेगा। ठीक है, जीवन रेखा बोलो कि शायद सबसे बड़ी नदी बोलो, चाहे आप छत्तीसगढ़ की गंगा बोलो, तो वो महानदी कहलाता है। ठीक, एमपी में नर्मदा को जीवन रेखा बोला जाता है और बेतवा को एमपी की गंगा बोला जाता है। ये थोड़ा दोनों चीज़ अलग अलग है, पर महानदी यहाँ पे टोटल ऑल ओवर भारत समारी हुई है। ठीक है, ये हो जाता है आपको बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की। स्टेट सिंबल्स में आपका जो राज्य की आपका पशु है, राज्य की पशु जो है आपका स्टेट एनिमल है, वो कौन जाता है? वाइल्ड वाटर बफेलो, जिसको बोलते हैं जंगली भैंसा। ठीक, स्टेट बर्ड क्या है आपका? हिल मैना है। हिल मैना मतलब कि पहाड़ी जो मैना होती है वो है। ठीक है, स्टेट फ्लावर की बात करें तो गेंद है यहाँ पे आपका, राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष की बात करें, स्टेट ट्री की बात करें तो साल है। राजकीय मिठाई की बात करें पपची है। राजकीय भाषा जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी, यहाँ पर राजकीय भाषा है। राजकीय फल की बात करें तो कटहल आपका राजकीय फल है। राजकीय गीत आपका अरपा पैरी के धार, ये आपका राजकीय गीत है आपका छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ का एक राजकीय प्रतीक वाक्य जो है आपका, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, मतलब कि नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करो, है ना, वही है।
गढ़बो नया छत्तीसगढ़, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। देन पॉलिटी की बात कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है आपके? अभी जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? श्री विष्णु देव साय जी हैं, है ना। गवर्नर हैं आपके, गवर्नर है आपके श्री रमन डेका जी हैं। हाई कोर्ट आपको कहाँ पे पड़ता है? हाई कोर्ट जो आपका वो है आपको बिलासपुर में। सीट कितनी दी गई है? विधानसभा की सीट आपकी 90 है, लोकसभा की सीट आपकी 11 है, राज्यसभा की सीट आपकी 5 है। मैं एमपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, एमपी के बारे में आपको डिस्कस करते ही चलता हूँ, क्योंकि साथ में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे। एमपी का विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट है आपका 230, ठीक। और लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट आपकी 29 और राज्यसभा सीट आपकी 11। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आप देख ही पा रहे हैं कि 90 आपकी विधानसभा सीट है, 11 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 5 है, ठीक। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, वरना पेपर में आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा अगर एरिया वाइज की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सरगुजा सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या के बारे में बात करें तो रायपुर सबसे बड़ा जिला है, ठीक। सबसे छोटा जिला की बात करें, सबसे छोटा जिला आपको कौन सा हो जाएगा? पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या वाइज आपका गुरेला, पेंड्रा, मारवाही आपका सबसे छोटा जिले में आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो अपनी सीमा है वो कितने स्टेट से साझा करता है? वो 7 स्टेट से साझा करता है, ठीक है। 7 स्टेट से साझा करता है, जिसमें कि सबसे बड़ा है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के साथ सबसे ज़्यादा सीमा को साझा करता है। और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? आंध्र प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिला है? बस्तर वाले संभाग में सबसे ज़्यादा जिला है। यहाँ पे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के टोटल डिस्ट्रिक्ट है आपका 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और 5 संभाग है। एमपी की बात किए थे, एमपी में 55 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल और 10 संभाग हैं, ठीक है। इसका याद रखिएगा, ऐसे 33 छत्तीसगढ़ का है डिस्ट्रिक्ट और 5 संभाग हैं। और यहाँ पे 55 एमपी का है और 10 संभाग है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो, ऐसे याद रखेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो नेशनल पार्क यहाँ पे 3 है छत्तीसगढ़ के पास, 11 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और आपका 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके बाद एक मेन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? आपका छत्तीसगढ़ पे स्थित है। कौन सा है? भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट है जो कि सेल का है ना। और डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैन पार्ट को, जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? खरौंद को आपका छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? वो भोरम देव को आपका छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। राज्य कौन सा? मातृ राज्य, जिससे मतलब माता किसे बोलेंगे भाई? जन्मदाता कौन है? मध्य प्रदेश ही जन्म दाता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ को जन्म देने वाला मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति क्या है? अबूझ माड़िया। ये सबसे पिछड़ी जनजाति में आता है, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और कुछ मेजर रिवर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें महानदी, इसमें कौन कौन सी नदी है आपका मतलब ये छत्तीसगढ़ में? तो मेनली आपको याद रखिएगा, महानदी है आपका, इंद्रवती है, गोदावरी है और वेनगंगा है। ये आपकी मेजर रिवर्स हैं छत्तीसगढ़ की। बाकी आपको मेनली याद किसके बारे में रखना है? महानदी, जो कि जीवन रेखा है ना, याद रखिएगा। और इसका हाईएस्ट पीक की बात करता हूँ, सबसे आपका हाईएस्ट पीक कौन सा है? गौर लाता पीक है ना। ये आपको 1225 फीट तक है, ठीक है, जो कि जसपुर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। ये हो गया आपको मेनली जो चीज़ें छत्तीसगढ़ के बारे में है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये याद रखिएगा, राइस बाउल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। बाकी और चीज़ जो मैंने बताया उसको एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा देखिए, जीके पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जीके आप लोग वैसे भी नहीं दे पाएंगे। जीके ऐसा आता है कि आप लोग को कभी एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, जीके को पेपर निकालना बहुत मुश्किल होता है। मेनली आप टेक्निकल के जो 80 नंबर है उसको कंफर्म करिए, उसके बाद 5-10 नंबर वैसे भी आ जाएंगे। 5-10 नंबर आपको ऐसे भी इतना सरल आपका जीके बोल लो
चाहे आपका जो नॉन टेक्निकल अदर पोर्शन है वो सारी चीज़ें बोल लो, तो वो सब मिला के आप 5-10 नंबर आ ही जाएंगे। और अगर यहाँ वहाँ से और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो बढ़ जाएंगे 90 से ऊपर, ठीक है। पर 80 नंबर को छोड़िए नहीं। 80 नंबर में आपको नया जो आपका है, पहली बात तो CMR जो है, दो CMR 217 पढ़ना ही है आपको। OSH कोड पढ़ना है, OSH WC 2020 पढ़ना है, और OSH सेंट्रल रूल आपको पढ़ना है। अब वाटर ड्रिंकिंग वाला देख लीजिएगा एक बार, और आपका जो वर्कमैन इंस्पेक्टर वाला है उसको देख लीजिएगा। बाकी इससे ज़्यादा आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि SCCL बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं देता, वो SCCL डायरेक्टली CMR को ही मेन फोकस रखता है। तो आप लोग इसके हिसाब से अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस। आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग PDF भी ले सकते हैं, ठीक है।